नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कान में दर्द होना, कान से पानी का बहना या फिर कम सुनाई देना, ये कोई आम समस्याएं नहीं हैं। कान की परेशानी शुरू हो जाए तो कुछ भी खाने में, बोलने में, यहाँ तक कि सोने में भी परेशानी होने लगती है। कान में दर्द होना इन्फेक्शन होने का रिश्ता इसका सीधे सीधे गले और नाक से है। जी हुसैन, नाक, गला और कान यानी ENT तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक में अगर प्रॉब्लम हुई तो बाकियों पर इफेक्ट होना लाजमी है। ईयर, नोज और थ्रोट से जुड़े रोग में अगर आप परेशान हैं तो आप पर कोरोना का भी खतरा है। गला खराब होना, नाक बंद होना, कान में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हुसैन कोरोना के भी तो हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज इस डर और इस बीमारी दोनों का परमानेंट इलाज बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज किस चीज की तैयारी हो रही है स्वामी जी? प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और आज एक तो चमत्कार दिखाता हूँ। एक तो देखो, एक चम्मच मैंने डाला इसमें ये अजवाइन सत, और एक चम्मच डाल रहा हूँ इसमें पीपरमेंट, और इतना ही डाल रहा हूँ इसके अंदर देसी कपूर। केमिकल वाला कपूर नहीं डालना, ये देसी कपूर। और आपके सामने अभी इसके अंदर चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार तो मैं अभी 5 मिनट बाद दिखाऊंगा। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं ये यूकेलिप्टस ऑयल। ये यूकेलिप्टस ऑयल थोड़ा सा, एक चम्मच सारी चीज़ें डाल दी, और ये यूकेलिप्टस ऑयल डाल दिया। इसके थोड़ा अंदर लौंग तेल भी डाल सकते हैं, उससे बन जाता है ये दिव्य धारा। कोई भी घर में बना सकता है, ऐसा नहीं कि पतंजलि का खरीदना ही जरूरी है। इसको फिर डाल दिया वाष्प के लिए, ये जो वाष्प जिसमें से निकल रही है इसके अंदर इसके डाल दिए। कोई जादू होने वाला है डाल करके, और ये जादू जो है ENT की सभी परेशानी दूर करेगा। हाँ, और ऐसे ये मुंह में और नाक में दोनों जगह से वाष्प ले लेते हैं। वैसे भी स्वामी जी, कोरोना का जो खतरा है उसमें डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि स्टीम लेना बहुत कारगर है। दिन में कम से कम 2 बार स्टीम तो लेनी ही चाहिए। इससे तो पूरा आंख, नाक, कान, गला सब खुल जाता है ऐसे। अब लोगों की आंखें भी खुल रही हैं स्वामी जी। लोग योग की अहमियत को अब समझ चुके हैं, और तभी घर घर योग हो रहा है। ये तो एक बहुत जबरदस्त चमत्कार इधर बताया। वैसे तो जो ये चमत्कार है, देखो अभी ये शुरू हो गया है। पहले सूखे सूखे थे, अब आप देख रहे हैं अब इसमें आधा पानी तो तैयार हो गया है। आधा पानी तैयार हो गया है, आधा और तैयार हो जाएगा। यो तो आदमियों पर चमत्कार तो मैंने बहुत किए हैं। देखो जो है ये इधर, ये मोनिका है खड़ी हो। किस कंपनी में पायलट थी? एयर इंडिया में ये पायलट है, थी नहीं। साउंड सिस्टम लगा हुआ, क्या बात है। अभी मैं देख रहा, आवाज आ रही। ये इधर आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ी। इसको कमर में दर्द, पूरा शरीर बेकार सा हो गया। इसको लगा के अब तो हाँ, मैं जॉब छोड़ने का प्लान कर रही थी क्योंकि मेरा शोल्डर फ्रोजन थे, उसकी वजह से सर्वाइकल हो गया था, लोअर बैक इतना था, मैं मूवमेंट नहीं कर पाती थी। तो मेरे को लग रहा था कि भाई अब पता नहीं लोग क्या क्या नाम लेने लगे, साइटिका और ये वो हो जाएगा। नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रही थी, अब बीमारियों ने इसका पीछा छोड़ दिया। मात्र 3 दिन से आकर के योगाभ्यास करिए। हाँ जी, चलो खड़े हो जाओ सभी लोग। ये तो अस्थमा एलर्जी वाले मैंने लाइव एग्जाम्पल बुला रखे थे। ये तो मोनिका पहले जो एयर इंडिया में थी, मुझे मिल गई। बोले स्वामी जी मेरे को, अब लोग बोलते थे ये होगा वो होगा, मैं तो 3 दिन में रिपेयर होगी पूरी। अब देखो ये चमत्कार हो चुका है। अब जो आपको शुरू में मैंने हार्ट दिखाया था वो सारा लिक्विड हो गया है। ये देखो, ये हम ऐसे चमत्कार करते हैं। ये पूरा लिक्विड हो गया। खैर, ये तो एक औषधि बताई, ऐसे अब दूसरे भी बहुत चमत्कार बताएंगे। उससे स्वामी जी, इसी को पानी में डालकर इसकी स्टीम लेनी है। तो चलो स्टार्ट करो।
इसी की स्टीम लेनी है। इससे नाक, कान, गला, आंख सब एकदम साफ हो जाते हैं और कोरोना में तो जबरदस्त लाभ करता है। इसका एक और उपाय है, ये ऐसे रुमाल में लगा करके, ये दिव्य धारा हम देते हैं जो नहीं बना सकते घर में, रुमाल में लगा करके, कोई स्टीम भी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे रोलिंग आता है, ऐसे लगा के ऐसे ही सूंघ लो। बहुत शानदार स्वामी जी, काम तमाम हो जाता है। इस जादू को आजमाया जाएगा जी का। मैं भी इसे आजमाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल स्वामी जी, आज हम नाक कान गले से जुड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं, इसका इलाज आज आपसे हमें जानना है। तो इलाज की एक छोटी सी चीज आप बता चुके हैं, हालांकि जादू है वो आप जो बता रहे हैं, लेकिन अब सबसे पहले योगाभ्यास की शुरुआत कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से योगाभ्यास है जिनके जरिए हम ENT की परेशानियों को दूर रख सकते हैं और अपने नाक कान गले को इतना मजबूत रख सकते हैं कि कोई बीमारी हमें छू ना पाए? देखो, ये तो अभी वार्म अप करवा रहे हैं और एक सीधी सी बात है, एनर्जी जगाओ, एलर्जी भगाओ। ये खाली आंख, नाक, कान, गले के नहीं, स्किन की एलर्जी, पेट में खाने पीने चीजों की एलर्जी, ग्लूटेन की एलर्जी, सब प्रकार की एलर्जी उन्हीं की होती है जिनकी एनर्जी कमजोर पड़ जाती है। और एनर्जी बढ़ती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा दौड़ लगा लीजिए, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ईजी है। ये सैकड़ों साल पुराना बड़का पेड़ है, ये पूरी ऑक्सीजन दे रहा है। आप श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। लंबे लंबे श्वास लेने से सारी एलर्जी दूर भाग जाती है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। श्वास भर के ऊपर की तरफ, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे, ये श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, श्वास अंदर भर के पीछे। तो ये सूर्य नमस्कार श्वासों के साथ करना। देखो, श्वास भर के पीछे, एक प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, दो श्वास भर के, श्वास छोड़ के आगे पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर भर के, पैर पीछे सीधा, कमर झुकी हुई, सिर उठा हुआ, पर्वतासन, श्वास बाहर, साष्टांग आसन, श्वास अंदर भर के, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे, फिर श्वास अंदर भर के, ऊर्ध्वाधर, फिर ऐसे प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार कर ले। और कुछ नहीं तो बस खाली लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो ऐसे। इससे पूरा नाक, कान, गला और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कर ले ऐसे। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर उसे नाक, कान, गले के लिए भी कर रहे हैं तो बाकी हिस्सों के लिए अपने आप काम हो रहा है। ये बात है कि ये जो है मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं एक साथ। हमने किया एलर्जी के लिए, पूरे शरीर को एनर्जी मिल गई जी। तो अब देखो, आसनों में जिनमें श्वास अंदर भर करके हम आसन करते हैं, वो सारे के सारे आसन एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए भी लाभदायक, अस्थमा के लिए भी लाभदायक है, और वो कमर के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि श्वास अंदर भर के हम पीछे की ओर झुकते हैं। देखो, उष्ट्रासन कर रहे हैं आराम से। ये जो अभी हम बता रहे थे मोनिका बहन, इन्होंने यही तो किया आकर के यहाँ, ये पोस्टर्स की जो हम बताते हैं, कमर के लिए 12 अभ्यास किए, और इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica जो भी बता रखा था, नौकरी छोड़ने की तैयारी कर थी, बीमारी ने पीछा छोड़ दिया। वाह, ऐसे ये उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, पीछे झुके आराम से, जितना झुक सकते उतने झुके, जोर जबरदस्ती ना कर, ऐसे ऐसे। अब उल्टे लेट गए, कर रहे हैं अभी हम
श्वास अंदर भर करके जो भी आसन करेंगे वो सारे के सारे लाभ करेंगे एलर्जी में, आंख नाक कान गले में। इसमें सबसे ज्यादा प्राणायाम बेनिफिट करता है, वो अभी 5 मिनट बाद में बताएंगे। और आज अणु तेल, षडबिंदु तेल, और जिनके घर में और कुछ नहीं होता तो कच्ची घानी का सरसों तेल तो होता ही होता है, वो नाक के अंदर डाल लें। काली मिर्च, देखो काली मिर्च, बादाम और मिश्री, इसका हमने बता रखा है कि 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और उसके अंदर मिश्री, खांड या गुड़ शक्कर मिला दिया, 25-50 ग्राम जितनी इच्छा हो। नहीं तो 5 काली मिर्च और 5 बादाम ऐसे ही छिलके सहित बादाम बिना भिगोए, भिगो करके खाने से ठंडे होते हैं। और एलर्जी वालों को ठंडे बादाम खाने की जरूरत नहीं है, उनको बादाम की ठंडाई नहीं खानी है। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मुंह में ऐसे ही चबा लिए और उसका पाउडर करके भी रख सकते। पुराने से पुराना नज़ला, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, आंख नाक कान गले के रोगों के लिए जबरदस्त है। और ये दिव्य धारा बीच बीच में सूंघते रहें। सुबह तो अपना वाष्प ले सकते हैं, बाकी रुमाल में डाल करके रख लें और बीच बीच में सूंघते रहें। और रात को तकिए पर लगा लें थोड़ी सी। मैंने देखा है एक ही रात में सर्दी जुकाम ठीक, एक ही रात में नाक बंद रहता है, सुबह उठ करके स्नीजिंग होती है, छींकें आती है, एक ही रात में ठीक। तकिए पर ही ये जो मैंने अभी बनाया ना, ये जो चमत्कार दिखाया, ये तकिए के ऊपर ही ऐसे इसकी 2 बूंद लगा दी ऐसे, और इसको रात भर फिर उसकी सुगंध आती रहती है और रात भर में सोते सोते ही जुकाम ठीक हो गया। जैसे किसी के रात को सोए तो ठीक थे, ये भुजंग आसन हो रहा है, दोनों हथौड़ी के नीचे सोए थे ठीक थे, सुबह उठे तो बोले नाक बंद मिले, सुबह उठे तो बोले कमर में दर्द मिला, सुबह उठते ही छींकें। तो वो रात को तकिए में लगा करके दिव्य धारा जो बताई, इसमें एक अजीब सी फ्रेशनेस होती है और बहुत देर तक उसकी खुशबू बाकी रहती है। हाँ, कपूर, फिर हमने इसमें अजवाइन सत मिला दिया, अजवाइन के अंदर भी अलग खुशबू होती है, और फिर पिपरमेंट में भी अलग खुशबू होती है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा लौंग तेल या थोड़ा सा उसके अंदर जो है मैंने यूकेलिप्टस का ऑयल बताया था, ये मिला दिया और उसको तकिए पर लगा दिया, रुमाल में लगा के भुजंगासन सांस भर के। जिनको जल्दी दूर करना हो 25-50 बार कर ले, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा, कमर भी अच्छी हो जाएगी, पेट पीठ भी ठीक हो जाएंगे। ऐसे ये भुजंगासन, ऐसे ये सलभासन, ऐसे ही फिर ये धनुरासन, ऐसे कितना अच्छा है। इतना ही कर लेते हैं तो भी हमारे सब रोग दूर हो जाते हैं। देखो आसनों में तो जो भी बन पाए, मैं तो कहता हूं कुछ आसन कुछ नहीं आप कर पाते तो एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला। आगे झुके तो हो गया मंडूक आसन, मुट्ठियां बंद करके या ऐसे हथेलियां रख करके नाभि के ऊपर। कुछ नहीं आता तो कम से कम एक आगे झुकने वाला आसन कर ले और एक बार पीछे झुकने वाला। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग से पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाता, वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। मैंने एक ही बात कही है, एलर्जी होती है एनर्जी कमजोर पड़ने से, तो योग करके एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी भगाओ। ऐसे ब्लेड कहे देखो, ऐसे। अब देखो आगे झुके तो मंडूकासन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन हो गया। कितना अच्छा है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। खैर आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, 99% बीमारियों का सॉल्यूशन मात्र प्राणायाम से है। तो देखो ऐसे प्राणायाम करें, और थोड़ा सा मजाक लगेगा लोगों को जिनको मूंछ होती है, खास करके जो हमारे सरदार लोग होते हैं और बहुत मूंछ रखते, सभी लोगों में मूंछ रखते बहुत से लोग,
तो मूंछों में लगा ले, मूंछों में दिव्य धारा लगा ले ऐसे। अब देखो ये मूंछों में दिव्य धारा लगा ली। हुसैन भाई मुस्कुरा मूंछ के बाल सफेद नहीं हो जाएंगे स्वामी जी? कुछ सोच रहे होंगे मूंछ क्या काम आती है। ये ट्रिक बहुत शानदार है वैसे। कुछ लेकिन करने की स्वामी जरूरत जी ही मूंछ नहीं, के अपने बाल आप ही जो है सफेद नहीं उसकी हो खुशबू जाएंगे? जाती क्या क्या रहेगी। मिक्स है इसके हर एक अंदर? सांस के साथ। ना मूंछ के बाल सफेद नहीं होंगे। आप अपने ऊपर वाले नाक के आगे लगा लेना, यहाँ ऊपर वाले होठ के ऊपर, यहाँ ऐसे सांस लेने से अरे राम 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 कितनी फ्रेशनेस आ गई है। एकदम ऐसे लगता है जैसे पूरी धरती पर जन्नत उतर आई हो। एकदम एनर्जी भाग गई, एनर्जी जाग गई पूरी। ऐसे भस्त्रिका सच में मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया है, तो अभी करते करते दिमाग में एक खुरापात आई। ये तो शानदार आइडिया है स्वामी जी, खुराफात पूरी नहीं है। बार बार कपड़े में लगा के सूंघने का झंझट खत्म, मूंछों पे लगाओ। ये भस्त्रिका कुछ लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे दाढ़ी मूंछ क्या काम आते हैं, तो एक काम तो ये बता दिया, इससे एलर्जी नहीं होगी, सर्दी से काम नहीं होगा, नाक कान गला खराब नहीं होगा। एक तो ये काम आते हैं। दूसरा कोई मक्खी मच्छर इधर उधर से इधर उधर टकरा जाते हैं ना, तो यही उलझ जाते हैं। ये भस्त्रिका सामान्य, मध्यम और ऐसे जोर से कर सकते हैं। देखो पूरी एनर्जी पैदा हो जाती है। 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं 1 मिनट में। 5 से 10,000 एनर्जी। देखो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा तो एनर्जी अपने आप ही खत्म होगी। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर नाक में सरसों का तेल डाल लेना। ये सरसों का तेल जो है नाक में डाल लेना, कच्ची घानी का। और ये बादाम रोगन डाल लेना, जो थोड़ी नाजुक प्रकृति वाले हैं वे बादाम रोगन। और फिर एक खास बात, षडबिंदु तेल, षडबिंदु तेल डाल लेना। ये अणु तेल, ये अणु तेल कैसे बनता है? ये सारे बहुत से सोचते हैं अणु माने छोटा सा है, छोटा सा तो है। कपालभाति करते करते सब करो कपालभाति, ये मेरे साथ वाले भी सब कर रहे। और यहाँ मैंने इसमें दिव्य धारा डाल दी, तो ये वाष्प तक जा रही है, तो थोड़ा बहुत उनको भी फ्रेशनेस आ रही है। लोग फ्रेशनेस के लिए अपने बाथरूम में पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा डाल करके पूरा एक अलग बाजार सज चुका है स्वामी जी। और इसमें इतनी बांस आती है, मैंने तो देखा जिन तो स्वामी जी सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। खास अगर सुगंध वाला शाल पढ़नी, ईएनटी की परेशानी से जुड़े सवाल बहुत से आ रहे हैं। आप प्राणायाम करते रहिए और सवाल हम लेते हैं और सवालों के जवाब आप देते रहिएगा। स्वामी जी पूनम रोहतगी हैं, वो पहले तो आपको प्रणाम कर रही हैं। वो कह रही कि उनके बेटे को कोरोना हो गया था और कोरोना जब ठीक हो गया तो उनके बेटे के कान में उसे हर वक्त सीटीसी बजती हुई समझ में आती है, तो उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए एक तो श्वास ऐसे भर के और नाक बंद करके और एयर का प्रेशर दें, इधर गाल फूल जाएंगे और कान तक एयर का प्रेशर जाएगा। इसको बोलते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कई बार स्वामी जी एयर ट्रैवल करते हुए कान बंद हो जाते हैं, अंदर तक ऐसा लगता है ब्लॉक हो गए हैं, तभी ये करने से खुल जाते हैं। वो भी ठीक हो जाते हैं, एकदम खुल जाते हैं मीनाक्षी जी। और आज जलनेति सूत्र नेति भी बताएंगे, वो भी जबरदस्त है, वो भी बच्चे को करवा दे जलनेति सूत्र नेति। और ये उनको नाक के अंदर डालते हैं तो इसका असर कान तक होता है। नाक के अंदर ये सरसों तेल डाल दे, नाक के अंदर षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल दे, नाक के अंदर जो है ये सामान्य रूप से सरसों का तेल 2-2 बूंद डाल दें और बाद में कॉटन से साफ कर दें खाली ऐसे।
तो उससे एकदम कान साफ। और सारी वाद्यावटी लिख लें, 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, शिलाजीत रसायन 1-1, और 5-7 दिन खा लें और ये कान का पॉइंट दबा लें। पहले ही दिन से कान खुल जाएगा पूरा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, जादू चमत्कार जैसा हो जाएगा। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो किसी को नहीं छोड़ना। अगला प्रश्न भी ले लो। स्वामी जी, भूपेश सिंह राजपूत अपनी माताजी के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माताजी की उम्र 76 साल है। वो कह रहे हैं कि उनको बहुत कम सुनाई देता है और डॉक्टर कह रहा है कि कान की जो नसें हैं वो खराब हो गई हैं और मशीन भी अब काम नहीं करेगी, ये डॉक्टर कह रहा है। तो वो जानना चाहते हैं क्या उनकी माँ का जो कान है वो ठीक हो सकता है, क्या वो बहरेपन की तरफ तो नहीं बढ़ रही हैं, कैसे वो ठीक हो सकती हैं? कान की नसें जिनकी बंद हो गई हैं, आँख की नसें जिनकी बंद हो गई हैं, ब्लॉकेज हो गया है, इसके अंदर एनर्जी का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन वो रुक गया है, तो वे कान वाले तो सारी वाद्यावटी जो पहले बताया, सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और शिलाजित रसायन 1-1 गोली, ये खा लें, कान का पॉइंट दबा लें। अब आँख कान की सारी नसें ब्लॉक हैं तो ये अनुलोम विलोम इसमें जबरदस्त लाभ करता है। और ये कफ का प्रभाव, ऊर्ध्व जतु रोग बोलते हैं, ऊर्ध्व जतु रोग बोलते हैं इसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथ में। इसके लिए ये जो हम कोरोना के अंदर भी देते हैं सबको, ये स्वासारी, कोरोनिल और अणुतेल, तो इसमें स्वासारी खाली पेट और संजीवनी वटी लक्ष्मी विलास खाने के बाद देते। आंख, नाक, कान, गले के कोई भी रोग है, सारी एलर्जी, सुबह उठ करके स्नीजिंग होता है, स्वासारी 2-2, संजीवनी 2-2, लक्ष्मी विलास 2-2 गोली, स्वासारी खाली पेट, संजीवनी लक्ष्मी विलास खाने के बाद खिला दे। स्वामी जी, जिनको खुशबू से भी एलर्जी हो जाती है उनके लिए भी ये कारगर होगा? खा ले। जिनको खुशबू से एलर्जी हो जाती है वो प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और नाक के अंदर ये सरसों तेल, अणु तेल या सड़बुंदी तेल डालें और जल नेति और सूत्र नेति कर लें। किसी भी प्रकार की जिनको खुशबू आदि नहीं आती है वो समस्या का पूरा समाधान इधर ही कराएंगे, जल नीति, सूत्र नीति। ये आज हम जहाँ कर रहे हैं ये निरामयम, बहुत सुंदर परिसर है, लेकिन मैंने पीपल का पेड़ चुन लिया यहाँ पर, बाकी तो निरामयम यहाँ धरती का स्वर्ग जैसा योगग्राम। और हमने ये इसलिए चुना है कि अभी आने वाले वक्त में हम आरए फैक्टर से लेकर के, बीपी हार्ट से लेकर के, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, एक बहुत बड़ी भ्रांति है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एक बार एस्थमा हो गया, एक बार एलर्जी होगी, एक बार अर्थराइटिस हो गया, एक बार हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, एक बार जो है आपको कोई भी एक बार बीमारी होगी तो बोले जिंदगी भर उसको मेंटेन करने के लिए दवा खा सकते हैं, बीमारी क्योर नहीं होती है। हमारा योग शुरू यहीं से होता है कि हर बीमारी को आप पहले कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हो। और जहां सारी दुनिया की पैथियां फैल हो गई हैं वह योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और नेचुरल ये सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली अडॉप्ट करके सब रोगों को मिटा सकते हो। और अगला प्रश्न पूछ लो हुसैन भाई। स्वामी जी, विकास रंजन का सवाल है। वो कह रहे हैं कि उनको 10 साल से टाइनेटस की प्रॉब्लम है, परेशानी है और ईएनटी के तमाम डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और कोई इसका इलाज अब तक नहीं कर सका है। वो आपके ज़रिए, योग के ज़रिए, आयुर्वेद के ज़रिए अपनी परेशानी का हल चाहते हैं। ये अनुलोम विलोम जो अभी बता रहे हैं ना, ये तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये बीमारियों के नाम है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कफ का प्रकोप जब नाक पर, आंख पर, कान पर, गले पर और फेफड़े पर होता है, यही कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, ये कफ के प्रकोप है। और वात का प्रकोप जोड़ों पर ज्यादा होता है। और पित्त का प्रकोप जो है मलमूत्र के ऊपर, माने मलमूत्र में जो है पेशाब जो है रुक रुक के आने लगेगा, पीला हो जाएगा और एसिडिटी आदि होने लगेगी, पूरे शरीर में से जो है गर्मी निकलने लगेगी, तो पित्त का प्रकोप होता है। तो ये प्राणायाम करें। और अभी मैंने लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी और स्वासारी बताई, इसका सेवन करें, कोई समस्या नहीं होगी। अनुलोम विलोम के बाद ये ब्राह्मणी उद्गीत जो अभी
जो है मीनाक्षी जी कर रहे थे ऐसे, ये भ्रामरी भ्रामरी उद्गीत। और जिनको ज्यादा कफ का प्रकोप हो जाता है वे तो सिंहासन भी ऐसे कर सकते हैं। ये गले का कफ आदि से दूर हो जाता है। इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर रहता है। कपालभाति, सिंहासन और ये उज्जाई भी गले के लिए, जिनके गले के ऊपर कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया हो तो वो ऐसे देखो। स्वामी जी, आपकी एक दर्शक यूएसए से आपको देख रही हैं, लगातार आपको वो फॉलो करती हैं। वो अपनी बेटी के लिए की समस्या को दूर करने के लिए आपसे सुझाव चाहती हैं, उपाय चाहती हैं। पूछ लो। उनकी बेटी जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, वो योग नहीं कर सकती और उसके कान में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या उपाय आप बताएंगे? शैली पारिक हैं, अमेरिका से ये सवाल पूछ रही हैं आपसे। उसके लिए अभी तो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, कायाकल्प तेल हम देते हैं। कायाकल्प वटी और आरोग्यवटी, जिसमें नीम, तुलसी और गिलोय होता है। आरोग्यवटी और कायाकल्प वटी 2-2 गोली खाली पेट खिला दे, मंगा ले यहाँ से। और कायाकल्प तेल कान में डाल दे। जिनको कान में खुजली होती है, किसी किसी को कान के अंदर ही सोराइसिस टाइप हो जाता है, फुंसी बनने लग जाती है, तो कान के अंदर कायाकल्प तेल डाल दिया करें और ये फुंसी और ये कान के अंदर की सारी समस्याएं कायाकल्प तेल डालना है। अब आधुनिक जो डॉक्टर है इनको तो अभी अकल आने में वक्त लगेगा। मीनाक्षी जी ने तो बचपन में डाला हुआ है कान में तेल। माता जी, नाक के अंदर कोई भी सरसों का तेल या गाय का घी या बादाम रोगन या ऐसे ये तिल का तेल, ये सब डाल दिया करती थी। मालिश होती है जब बच्चों की, तो दादी नानी भी ये नुस्खा अपनाती हैं, नाक में तेल और कान में तेल, और उसके बाद अगर कोई बलगम भी नाक का हो तो वो भी निकल के आ जाता है बाहर। जी। और आजकल के डॉक्टर तो मालिश से भी दूर रहने के लिए कहने लगे हैं। याद दिला रहा हूँ। अरे मालिश जो है ऐसे, अब मालिश इनकी करनी पड़ेगी। सब बीमार होते जा रहे हैं जो है, ये उल्टी मालिश करते हैं ऐसे। मसाज का एक विज्ञान है, वो अपने आप में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन। अब एक हमने देखो एलोपैथी में जो स्टीरॉइड देते हैं, सुन ले सभी, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, एलर्जिक राइनाइटिस में, उससे डायबिटीज होती है, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती है, आयु घट जाती है, इम्यूनिटी घट जाती है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। ये नेचुरल स्टीरॉइड हमने बना रखा है। देखो नेचुरल स्टीरॉइड है इसके अंदर, ये नेचुरल इनहेलर है, ये नाम ही हमने इसका इनहेलर दे रखा है, दिव्य इनहेलर। तो ये नाक में ऐसे लगा दो, ऐसे सूंघ लो, आहा, पूरा एकदम यहाँ माथे तक लगता है, पूरा एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो जिनको अटैक पड़ता है इसका भी, कफ का, एलर्जी का, साइनस का, बड़ा जबरदस्त अटैक पड़ता है, तो ये अद्भुत है। इधर लाओ भाई, ये सब देखो, दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। अभी तो च्यवनप्राश भी एक दिन और मैं बना करके दिखाऊंगा। और ये च्यवनप्रभा जिनको डायबिटीज है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और एक्यूप्रेशर की मदद से नाक, कान, गले का जो इंस्टेंट इलाज हो सकता है, उसके बारे में आप बताइएगा। उससे पहले एक शशि पांडे का एक सवाल ले लेते हैं। वो बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो ट्रैकोस्टोमी ट्यूब उनके गले में लगी हुई है। वो चाहते हैं कि कोई क्या आयुर्वेद के जरिए, योग के जरिए कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि वो इस ट्यूब से उनको निजात मिल जाए। देखो, अब ये जो ट्यूब लगी हुई है, लगातार वो आराम से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे करते रहे तो बॉडी नेचुरली हील हो जाती है। और अब इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन। ये जर्नी है योग की, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन। और ये जो एक्यूप्रेशर है, ये तो सारे साइनस के पॉइंट है ऊपर वाले, ये टॉप के, ये दबा ले, जबरदस्त लाभ करते हैं। ये ऐसे भी दबा सकते हैं फर्श के ऊपर, ऐसे 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 दबा सकते हैं। और
मैंने जो है जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक एलर्जी, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक ओबिसिटी, जेनेटिक वात पित्त कफ आदि करो, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये अंगुलियों के टोक पर दबाएं, हाँ? और ऐसे जोर से ऐसे ताली बजा लें, ऐसे। तो हम रोज ऐसे ताली बजवाते हैं सबसे 2 मिनट ऐसे। हमारे हिंदू भी भजन कीर्तन करते हैं तो ताली बजाते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई कव्वाली गाते हैं तो भी ताली बजाते हैं। तो ये एलर्जी के पॉइंट्स हैं, और इसमें खास करके ये दोनों अंगुलियों के बीच में यहाँ ये अस्थमा के लिए पॉइंट है। फिर ये कान के अंदर एलर्जी हो जाती है, उसके लिए पॉइंट है। ये आँख के लिए, या आँख की एलर्जी, या फेफड़े की एलर्जी, या कान की एलर्जी, और पूरे हथेली से पूरी ताली बजाता तो पूरे शरीर की एलर्जी दूर हो जाती है। तो खैर, ये तो मैंने एलर्जी को भगाने के लिए और एनर्जी अंदर की जगाने के लिए, ये ऊर्जा केंद्र आपके भीतर हैं। और सबसे बड़ा तो मैंने कहा ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको जितना करेंगे उतना। यहाँ पर बैठे हुए कई पीढ़ियों में से जो है इनको अस्थमा एलर्जी थी और उन्होंने ठीक किया। एक तो यहाँ पर बहन बैठी हुई है, किसको, तुम्हारे इनके हस्बैंड को आर्मी में थे, कहाँ थे, आर्मी में थे, और वो 11वीं, आज सुबह इन्होंने योग के सत्र में मुझे बताया, 11वीं क्लास में पढ़ते थे। क्या नाम उनका? वीके सैनी। वीके सैनी जी 11वीं क्लास में जब पढ़ा करते थे तब से एलर्जी थी उनको, और इनका ब्याह भी हो गया और बच्चे भी हो गए, एलर्जी नहीं गई। दवाइयाँ बहुत खाते थे सर। दवाइयाँ कोई खूब पायलट खाते थे। है, कोई फौजी है, फिर अब कोई दवाई नहीं है घर में। सबकी सालों पुरानी अब कोई बीमारी दवाई आपने नहीं है दूर घर कर दी हैं। जब नागालैंड में थे सर, हाँ जी नागालैंड में। नागालैंड में थे तब प्राणायाम करना शुरू किया, कितने दिन में हट गया था? सर 2007 तक खत्म हो गया था बिल्कुल। 2007 में ये खत्म कर लाइव दिया। एक्सपीरियंसेस है 2005 स्वामी से जी, जो पूरी देश दुनिया देख रहा है इस वक्त। ये जान रही हैं, समझ रही हैं कि योग और आयुर्वेद क्या चमत्कार क्या है। मेरा नाम कुसुमाक्षी है। मेरे को बचपन 15 साल की उम्र से ही साइनस, अस्थमा और अर्थराइटिस और थायराइड था। तो मैंने जब सबसे पहली बार इसको 15 साल से था। नेहरू और डॉक्टर वैद्य को दिखाते थे ना नाड़ी, तो वो कहता था तेरी हड्डियां तो ऐसी हैं जैसे 50 साल की उम्र की हूँ। और एम्स में इलाज कराया थायराइड का और अस्थमा का। उन्होंने बोला कि सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। एक दिन मैंने दवाई फेंक दी और स्वामी जी देखे, जब सबसे पहली बार नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में लगाया था स्वामी जी ने, तब से हम योग लगातार कर रहे हैं। साल पुरानी बात बता रही है, तो नेहरू स्टेडियम में तो जब नेहरू स्टेडियम में जब स्वामी जी ने लगाया था, भी फेल हो गया इसके आगे, अब पूरी ठीक है। स्वामी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 50 से 60 लोगों को रोज योग सिखाती हूँ। और ऐसी कुछ कहानियां जो इंडिया टीवी के जरिए लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और स्वामी जी और जो मेरे हस्बैंड है वो भी सुबह रोज जिनके घर में बीमारी मिल जाती है, दरवाजा खटखटा के सबको, पीछे भगवान देवी जी आई थी। हम पहले उस चमत्कार की बात कर लेते हैं। स्वामी जी आज आप दिखाने वाले थे, हाँ, और अणु तेल भी आज सिखाने वाले स्वामी जी आप। ये पूरा लिक्विड हो गया क्या? और हाँ, अब ये अणु तेल बनेगा। अणु तेल की तैयारी और जल लेती, सूत्र लेती भी होगी। और ये जो बादाम, काली मिर्च मैं बताता हूँ ना, देखो ये 5 बादाम लिए, 5 बादाम और 5 काली मिर्च, 5 बादाम 5 काली मिर्च ऐसे ले करके और ऐसे ही चबा लो। और जिनके दांत नहीं है तो कूट करके और इसमें मिश्री या खांड मिला करके या मधुरम मिला करके खा लो। तो ये जो तिल का तेल होता है, उस तिल के तेल के अंदर अलग अलग औषधियों को पकाते हैं। और घर के अंदर देखो, अब ये इतनी बड़ी रेसिपी है इसकी, अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं। ये इतनी औषधियां, क्या बात इसलिए हम कहते हैं हमें ये तो घर पे बनाना बड़ा मुश्किल है। इसको पकड़ो भाई। तो इसके अंदर कम से कम हम जो है कुछ चीजें जो घर में हम कर सकते हैं, जावित्री इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा काली मिर्च डाल सकते हैं,
थोड़ा सतावर डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची को कूट करके इसको डाल सकते हैं। तो ऐसे जितनी चीजें हो सके घर के अंदर, और कुछ नहीं तो थोड़ा त्रिकुटा डाल दें। अब ये सारी चीजें तो इतनी चीजें मिलनी बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमें ये औषधियाँ बनानी पड़ती है। नहीं तो हम कहते हैं अपने घर में बनाओ और अपना खाओ पियो मौज करो। तो ये इतनी चीजें घर में लोगों को पॉसिबल नहीं होती डालनी बनानी, इसलिए हमें ये सब बनाना पड़ता है। ये तेल आदि कटैली है, इसके अंदर ये सारी अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ हैं, ये सब इसके अंदर डाल करके और फिर इसको पकाना पड़ता है। ये सब लगातार पकता रहेगा, धीरे धीरे पकेगा, फिर ये बनेगा। अपने घर के अंदर एक और प्रयोग मैं बताता हूँ। दूध के अंदर हल्दी पकाए, दूध के अंदर ये देखो, ये शुरू हो गया है कार्यक्रम। अब दूध के अंदर ये हल्दी पकाने का कार्यक्रम चल रहा है। दूध के अंदर कद्दूकस कस के ऐसे पूरे परिवार के लिए और ऐसे ऐसे कर ले। और देखो अब इसके अंदर कोई केसर डालता है, कोई और कुछ डालता है। अब देखो ये अब इसका केसरिया रंग हो गया है। दूध के अंदर हल्दी ऐसे पकाया करें, हल्दी पका करके और उसके साथ में फिर उसमें थोड़ा सा फिर ये शिलाजीत डाल दें और उसके साथ शिलाजीत और फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश ले ले। किसी भी प्रकार की अस्थमा, दमा, एलर्जी, कफ, साइनस, च्यवन ऋषि बूढ़े थे, उन्होंने च्यवनप्राश खाया और शिलाजीत तो जवान हो गए। ये हमारी कहानियां नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड आप नेट के ऊपर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, तो गूगल गुरु भी वही बताएगा जो योग गुरु बता रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो च्यवनप्राश। तो ब्रांडिंग भी च्यवनप्राश से शुरू होती है। तो ये भी अस्थमा, कफ, एलर्जी, दमा, यक्षमा उसको बोला जाता है आयुर्वेद में, उसके लिए जबरदस्त होती है। अब जल नीति सूत्र नीति बता रहे क्योंकि वक्त कम है, आप फिर कहोगे वक्त भागा जा रहा है। आओ जल नीति सूत्र नीति भी बताते हैं। तो हमारे योगाचार्य एक बिटिया है जो जल नीति करेगी और तुम सूत्र नीति करो बेटा। सूत्र नीति बता रहे तुम हैं। जल नीति करोगी बेटा। इंडिया टीवी पर जो जल नीति हमारे बेटी करोड़ों करेगी। दर्शक हर रोज आपके साथ योग कर रहे हैं, जिनका जीवन योग की वजह से बदल रहा है, वो सेहतमंद हो रहे हैं। एक ऐसे ही दर्शक मुंबई की प्रीतपाल कौर भी है, वो क्या कह रही हैं वो आपको बताते हैं। मैं प्रीतपाल कौर डॉली, 2 महीने में मैंने 8 किलो वजन कम किया। अब जो है मैं अपने बिल्डिंग के बच्चों को योग सिखाती हूँ। हम लोगों को इंडिया टीवी ने ये प्रेरणा दी कि हम लोग रामदेव बाबा का शो देखें और उनसे प्रेरणा लेके हम लोग योग करें। ऐसा कहते हैं कि सबके वजन जो है वो 2-2 किलो कम हुए हैं, मेरा 8 किलो कम है। प्रीतपाल जी ना सिर्फ योग कर रही हैं, बल्कि अब तो इंडिया टीवी देखते देखते योग सिखाने भी लगी है स्वामी जी। योगा टीचर हो गई हैं। योगा टीचर हो गई। और देखो ये तो सूत्र नीति, इधर इधर आ रे, इधर लेट, इसका घुसा नहीं, इधर आ। आप जल नीति करो ना बेटा, आप इधर आओ, इधर लेट। अब देखो जिसका हो नहीं रहा, ये हमारा योगाचार्य भी इसका नहीं हो रहा, तो उल्टा लेट लेट ना। अब जिसको नहीं हो शुरू में, तो अब ये जबरदस्ती करने में लगा पड़ा है, तो इसको क्या करें, लेट जा। अब देखो जल नीति तो ये बिटिया कर रही है, ये क्योंकि थोड़ी समझदार है, इसलिए एक कान में इसने जल नीति का नोटा लगा दिया, मुंह से श्वास ले रही है और पानी भी नीचे रोक लिया, क्योंकि स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वामी जी अब तक काफी लोग जल नीति और सूत्र नीति करना सीख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि जब भी जल नीति सूत्र नीति करें, खासतौर से सूत्र नीति, तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। और नागबंद तो हुसैन तो इस तरह से तेल डाल ले, ऑयलिंग की जा रही है। ये रात को पहले सरसों का तेल, बादाम, रोगन, अणु तेल या षडबिंदु तेल डालने, ऐसे जो अभी हम बता रहे थे, देखो इधर पक रहा है वो तेल। स्वामी जी आप तब तक ये सूत्र नीति कीजिए और हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल की क्लास में क्या खास होने वाला है। लाइफस्टाइल डिजीज थायराइड बहुत कॉमन होती जा रही है। कल स्वामी रामदेव से जानिए थायराइड को हमेशा के लिए दूर भगाने के 10 असरदार योगाभ्यास जो आपको दिलाएंगे थायराइड की बीमारी और
गोली से, जो दवा है उससे छुटकारा, हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कल सुबह 7:57 पर जुड़िए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हालांकि अभी बहुत कुछ है आपके पास। ये बहुत सारा धुआं किस चीज का निकल रहा है स्वामी जी? अभी मेरे पास खाली ये अणु तेल पकड़ा है ना, अणु तेल, और ये पक गया, देखो ये पका Golden दिया milk। आप, जो गोल्डन मिल्क हो गया है। अब ये गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो है लास्ट बस इसमें 2 बूंद शिलाजीत डालें और 2 चम्मच च्यवनप्राश खाएं। सब प्रकार की एनर्जी पाएं, एलर्जी भगाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए लापरवाही से कैसे भिवंडी में दांव पर लग गई 80 लोगों की जिंदगी।